हेलो बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का वो पार्ट जो आप लोगों के लिए है बड़ा ही टिपिकल। मैं बात करने जा रहा हूँ आइडेंटिटीज को कि आखिर आइडेंटिटीज को प्रूव कैसे करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 10 आइडेंटिटीज दी गई है। और बता देता हूँ मैं आपको, इन बोर्ड एग्जाम आपको कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। या तो पूछे जाते हैं टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स या पूछी जाती है इसी क्वेश्चन नंबर 4 की इन्हीं 10 आइडेंटिटीज में से किसी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप्स किस तरीके से आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, एलएचएस को आरएचएस के इक्वल करने के लिए हमें किन चीज़ों को याद रखना है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास के अंदर एक्सरसाइज, ध्यान दीजिए हम लोग पढ़ने वाले क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। और ये जो 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आई होप आप सबके पास में टेक्स्ट बुक होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेक्स्ट बुक भेज दूंगा। तो यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके अंदर कोसेक थीटा। ध्यान रखिए भाई बेटा, हम बात कर रहे हैं कोसेक थीटा माइनस ये है कोट थीटा, और इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ओके, ये हमें सम गिवन है। ओके, तो एलएचएस और आरएचएस को आइडेंटिफाई करना है। ये जो साइड है हमारे पास में इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, लेफ्ट हैंड साइड को पिक करना है। चलिए पिक कर लिया, इसको लिख देते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। ओके, अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर आगे क्या करें इसको। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, कोस की वैल्यू में करना है। और हमारे पास क्या है, कोसेक है। तो कोसेक को कोस में कन्वर्ट करने के लिए आपने बोला सर साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि साइन कोस में इजीली कन्वर्ट हो जाता है बाय यूजिंग द आइडेंटिटी नंबर 1। और कोट को भी लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमें कोस लेके आना है कैसे भी कर कर। तो हम लोग किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, कोस के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, इधर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा। एलसीएम क्या आएगा हमारा, साइन थीटा। अब आप देख सकते हो एलसीएम, तो साइन थीटा यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। और आपको इसको यहाँ पर लिखना है 1 माइनस कोस थीटा। ओके, जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर से 1 माइनस का साइन एंड कोस थीटा, और ये स्क्वायर है वो ऐसा कैसा रह जाएगा। स्क्वायर दोनों वैल्यू का, एक्सपोनेंट्स के रूल्स में हम लोगों ने पढ़ा था a अपॉन बी की पावर n, तो उस केस में ये दोनों के लिए होता है। तो 1 माइनस कोस थीटा, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में ही हो गया साइन स्क्वायर थीटा। थीटा का स्क्वायर नहीं लगाते, साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर थीटा है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। अब मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ यहाँ पर किस तरीके से आगे की स्टेप चेंज होती है बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर। अब आपकी जो यहाँ पर आइडेंटिटी है बेटा, आइडेंटिटी कौन सी, 1। आइडेंटिटी 1 क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा मुझे गिवन है, तो प्लस का कोस इधर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अगले स्टेप के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सेम ऐसा कैसा लिखा मैंने, और ये स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन 1 का स्क्वायर लगा दे। अब बच्चा कहेगा सर आपने 1 का स्क्वायर क्यों लगाया, आखिर मुझे कैसे पता चलेगा 1 का स्क्वायर करना है। बेटा रिक्वायरमेंट क्या है, 1 माइनस कोस थीटा, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कोस थीटा। अगर मैं स्क्वायर लगा देता हूं तो एक आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी कौन सी बनती है, यहाँ पर जो आइडेंटिटी बनती है वो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस करना होता है, ए माइनस बी दूसरी बार माइनस कर देना होता है। यहाँ ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है, कोस थीटा। तो इस स्टेप को हम लोग आगे लेकर जाए, चलिए इधर ही लेकर चलते हैं आगे। तो 1 माइनस कोस थीटा, और ये भी 1 माइनस कोस थीटा। अब कई बच्चे कहेंगे दो बार कहां से लिखा आपने, तो यहां पर स्क्वायर था इसलिए उसको 2 टाइम्स लिखा।
वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो ए की जगह पर है वन और बी की जगह पर है कोस थीटा। अगेन यहाँ पर वन माइनस कोस थीटा, माइनस वाली चीज यहाँ से कैंसिल हो चुकी है। रिजल्ट आपको क्या मिला, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। अगर आपको पता हो तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड, तो नीचे लिख देना देयर फोर एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस, और ये आपका क्या हो गया बेटा, वेरीफाइड। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी स्टेप पर आपको डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर ये पर्टिकुलर स्टेप पर ये चेंज क्यों हुआ, उस चेंज का रीजन मैं आपको बताऊंगा। चलिए इसको हम लोग अब नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो नंबर 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर आपको दिया गया है कोस ए। क्या दिया गया बेटा, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, और आगे आपको जो वैल्यू दी गई है वो है प्लस वन प्लस साइन ए अपॉन में आपको रिजल्ट मिल रहा है कोस ए इज इक्वल्स टू टू सेक ए, टू सेक ए। ये हमें यहां पर सम दिया गया है। इस सम को देखते ही बच्चे बोलते सर काफी टिपिकल लग रहा होगा, बेटा टिपिकल नहीं है, इजी है। आपको सेक में रिजल्ट चाहिए, इसका मीनिंग ये वैल्यू सेक में कन्वर्ट होगी, लेकिन सबसे पहले कि सर ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, तो एलएचएस को पिक कर लेते। सबसे पहला काम हो गया हमारा एलएचएस को पिक करना, तो ये हो गया कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए, प्लस यहां पर हो गया वन प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। जब भी यहां पर आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिखाई दे तो आप लोग एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा आपको। इसका जो एलसीएम आएगा तो ये तो पूरा ब्रैकेट आ गया ऐसा कैसा, वन प्लस साइन ए, और यहां से क्या आ गया, कोस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोस को कोस से किया कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, प्लस ये ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, दोनों सेम ब्रैकेट है, तो हम लोग वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा देते हैं। यहां पर एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो कौन सी आइडेंटिटी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी से रिजल्ट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर आप देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस टू ए बी, टू ए की जगह तो वन है तो नहीं लिखा मैंने, बी की जगह लिखा साइन ए, प्लस बी स्क्वायर इट्स मीन साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इस जगह, और देन आफ्टर यहाँ पर वन प्लस साइन ए, और ब्रैकेट में बंद कर दिया इसको, और ये हो गया हमारा कोस ए। बेटा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी नंबर 1, यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट आपको कितना मिलने वाला है, 1। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 हो चुकी है। बेटा क्या हो गया, ये हो गया है आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी 1 के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों वैल्यू की जगह पर क्या मेंशन करने वाला हूँ, 1 मेंशन करने वाला हूँ। एक 1 हमारे पास पहले से था, प्लस टू साइन ए। मैं फिर से बता देता हूँ, साइन स्क्वायर ए एंड कोस स्क्वायर ए दोनों मिलकर 1 हो चुके हैं, 1 प्लस टू साइन ए यहाँ पर आ चुका है। अपॉन में आपको क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। वैल्यू आपने नोटिस की होगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो चुका है, 2 प्लस टू साइन ए, अपॉन में कितना हो गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये तो सेम चलता ही रहेगा। ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है, ऊपर से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, और यहाँ से 1, जब कोई चीज़ पूरी बाहर आ जाती है उसकी जगह पे 1 आता है, 1 प्लस 2 बाहर चला गया, क्या बचेगा, साइन ए बचेगा। अपॉन में क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। ये चीज इसको कैंसिल आउट करती है और क्या बचेगा, 1, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, 1 अपॉन कोस क्या होता है, 2 तो अपनी जगह पर रह गया, 1 अपॉन कोस को बोलते हैं सेक ए।
और ये हमारे पास क्या है बच्चा, यही हमारी है RHS। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि LHS है वो किसके इक्वल हो गई है, RHS के। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस सम को भी क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, LHS को पिक किया, देन आफ्टर उनका एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देन आफ्टर जैसे ब्रैकेट ओपन हुआ, ये दोनों बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि ये आइडेंटिटी 1 यूज हुई है। आइडेंटिटी 1 के कारण ये दोनों किसमें कन्वर्ट हो गए, 1 के अंदर। 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2, 2 साइन ए, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया है तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर LHS हमारी RHS के इक्वल हो चुकी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आपको बता देता हूँ इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों के लिए, काफी टिपिकल होता है, लेकिन मैं आपके लिए इजी बना ही देता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें जो दिया गया है वो है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। रिजल्ट के अंदर हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके, जैसा कि ये सम दिया गया उस सम के अंदर सबसे पहले हम लोगों को क्या लेके चलना है, वैसे तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक हिंट दिया गया आप लोगों को। हिंट में क्या बताया गया है कि जो टेन और कोट है उसको साइन और कोस की टर्म्स में क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। अब टेन थीटा को बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को हम बोलते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो सबसे पहले मैं LHS को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर LHS को पिक किया, LHS कहती है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर रिजल्ट हमें क्या चाहिए, सेक और कोसेक चाहिए। सेक और कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, टेन अगर किस में कन्वर्ट हो जाए, साइन और कोस में, तो साइन कन्वर्ट हो सकता है कोसेक में और कोस कन्वर्ट हो जाता है सेक में, बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो यहां पर टेन थीटा की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख दिया। अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा की जगह क्या लिखा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्लस की जगह पर प्लस आ चुका है, ऊपर कोट की जगह पर क्या लिखा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहां पर 1 माइनस टेन थीटा की जगह पर लिख दिया मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कन्वर्ट हो चुका है बेटा। अब ये जो 1 है इसके नीचे 1 अपॉन 1 किया जा सकता है, यहां पर भी ये 1 है इसके नीचे भी 1 अपॉन 1 किया जा सकता है, क्योंकि 1 को तो लिख सकते हैं। और अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो कि सर ये नीचे वाला फ्रैक्शन फॉर्म में इसका एलसीएम ले ले, तो बिना देर किए हुए आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो ऊपर से तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा ऐसा ही बरकरार रहेगा, नीचे एलसीएम आएगा, एलसीएम साइन और 1 क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब साइन को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा, और 1 को कोस से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कोस थीटा। प्लस अपनी जगह पर है, इधर भी एलसीएम लेना ही है नीचे, तो नीचे का एलसीएम क्या आ गया, कोस थीटा। कोस को 1 से किया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ऊपर वाली वैल्यू क्या है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 2 3 4, ये अब क्या होने वाला है भाई, रेसिप्रोकल होने वाले हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या मिलेगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, अब ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ओके, प्लस ये वैल्यू ऊपर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू में कोस तो ऊपर चला गया तो कोस थीटा, और अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। साइन इंटू साइन, रिजल्ट कितना हो जाएगा,
साइन इंटू साइन हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होकर अपोन में क्या बचा है, कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस का साइन ऊपर कोस इंटू कोस क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा अपोन में हो चुका है साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो इजीली स्टेप बाय स्टेप हो चुका है, इसमें तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिली है। लेकिन अब होने वाला है ट्विस्ट। भाई गेम में आता है जब बड़ा बदलाव तो ध्यान देना होता है बेटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्या इन दोनों को सेम किया जा सकता है, क्या इन दोनों को सेम किया जा सकता है, साइन माइनस कोस, क्या इसको भी साइन माइनस कोस किया जा सकता है? बच्चा कहेगा अगर सर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस का और प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये वो स्टेप है जहां से गेम चेंज होता है बेटा। यहां पर इस स्टेप से माइनस कॉमन लेने वाला हूं मैं, क्या लेने वाला हूं, माइनस कॉमन लेने वाला हूं। तो यहां से जो स्टेप्स मेरे सामने आने वाली है वो कुछ इस तरीके से होगी। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने दो, ठीक। अपोन में क्या था, कोस थीटा, और ब्रैकेट में क्या लिखना है मुझे, ब्रैकेट में लिखना है साइन माइनस कोस, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब प्लस है कोस स्क्वायर थीटा, अपोन में क्या लिखना है, साइन थीटा, माइनस कॉमन ले रहा हूं भाई मैं, तो साइन थीटा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आया और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का, तो ये चीज भी क्या बनेगी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। आप चाहो तो माइनस को वापस अंदर भेजो, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस, ये प्लस का है ये बाहर माइनस है, प्लस माइनस माइनस आएगा, आ गया। और यहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बाहर किसका है, प्लस का है। तो ये प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगले स्टेप पर चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो चुका है कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस माइनस माइनस ये हो चुका है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन इधर से हो चुका है साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पर ये क्वेश्चन चेंज हो गया इस तरीके से। अब नीचे दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो मुझे एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। तो दोनों ब्रैकेट है और ये कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ब्रैकेट दो बार जो चीज़ सेम होती है एलसीएम में उसको एक ही बार लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। चलिए कोस और ये ब्रैकेट, कोस और ये ब्रैकेट है ये कैंसिल आउट होता है, तो क्या बचेगा नीचे साइन, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आ गया साइन क्यूब थीटा, माइनस की जगह माइनस, साइन और ब्रैकेट कैंसिल होते हैं तो नीचे क्या रहेगा कोस, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर था वो किस में बदल गया, कोस क्यूब थीटा। इस चीज़ को समझने के लिए एक चीज़ बताता हूँ, दोनों साइड ब्रैकेट है ना, एक बार भूल जाओ, भूल गए दोनों ब्रैकेट को, ये साइन इधर चला गया तो साइन क्यूब, ये ब्रैकेट तो भूल ही चुके हैं तो कोस इधर चला गया तो कोस क्यूब थीटा। यहाँ एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, अगर आपको पता हो तो आइडेंटिटी लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये आइडेंटिटी कुछ इस तरीके से है, ए माइनस बी अपॉन में जो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, यहाँ ए की जगह साइन है और बी की जगह कोस है, चलिए चेंज कर देते हैं। तो ए माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में सॉरी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर, ए की जगह क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा लिख दूँ डायरेक्ट, चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस ए बी की जगह लिखा साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर, इट्स मीन्स कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में जो वैल्यू है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे। वैल्यू क्या है हमारी, कोस थीटा इंटू साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल आउट हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आपको पीछे वाले सम में बताया था कि ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, इन दोनों की जगह पर 1 हो जाता है, प्लस ये हो चुका है साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा
कोस थीटा इंटू साइन थीटा। कुछ बच्चों की आदत होती है वो ऐसे कैंसिल कर देते हैं और 1+1 2 लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। यहाँ पर इस 1 के नीचे भी ये डिनोमिनेटर में है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में, चलिए दोनों के नीचे लिख देते हैं। तो 1 अपॉन क्या लिखा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस यहाँ पर हो चुका है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अपॉन में क्या आएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गया, सब जीरो नहीं आता, क्या आता है, सब सेम होते हैं तो 1 आता है। तो वहाँ से क्या बचेगा, वहाँ से बचेगा 1, और यहाँ से 1 अपॉन कोस को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कोस को हम लिखेंगे, प्लस का साइन है तो 1 अपॉन कोस को क्या लिखा, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। देखो 1 अपनी जगह पे आ गया, प्लस प्लस की जगह पर 1 अपॉन कोस को लिखते हैं सेक, और 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, कोसेक, और ये हमारे लिए क्या होगी, हमारी RHS। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि LHS है वो किसके इक्वल हो गई है, RHS की, और ये हमारा वेरीफाई में हो चुका है। तो सम काफ़ी टिपिकल था मुझे पता है, लेकिन आई होप आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको एंजॉय किया होगा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। एंड यहाँ पर आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम साइन और कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल्स के जो फॉर्मेट आता है यहाँ वाला, कई बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। दूसरी मिस्टेक होती है यहाँ पर जब माइनस साइन कॉमन लिया जाता है और ये माइनस प्लस को कन्वर्ट, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताया, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना होता है। यहाँ पर काफ़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, आइडेंटिटी भूल जाते हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर कई बच्चे माइनस साइन यूज कर लेते हैं, लेकिन ये प्लस होता है, बाहर माइनस है तो अंदर सभी प्लस होते हैं। आइडेंटिटी लगानी है, देन आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3, जो इस साल के लिए आपका होता है वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहाँ पर आपका IMP क्वेश्चंस बनता है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जाता है IMP वो बोर्ड पेपर का 100% होता है। तो आई होप ये कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट पर, क्या करना है जा रहे हैं हमारे नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यहाँ पर आपके पास में ये सम दिया गया है। टेक्स्ट बुक कहती है कि इसकी LHS और RHS को सेपरेटली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या दोनों साथ में नहीं कर सकते, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, और अगर आपको सेपरेट करना है तो सेपरेट कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले LHS साइड को, LHS साइड क्या है बेटा, 1 प्लस सेक ए अपॉन ये हो गया सेक। हमें साइन और कोस चाहिए तो सेक को कन्वर्ट कर दो, सेक को कन्वर्ट करने जा रहा हूं मैं। 1 को 1 की जगह लिखा, प्लस सेक को मैं लिखने जा रहा हूं 1 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए, और यहां पर भी मैंने क्या लिखा, 1 अपॉन कोस ए। इधर 1 के नीचे कुछ नहीं, मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब ये हो चुका है यहाँ पर प्लस, ऊपर वाले का आपने तुरंत कहा कि सर ऊपर वाले का क्या ले लीजिए, LCM ले लीजिए। तो कोस और 1 का LCM क्या आ गया, कोस ए LCM आ चुका है। तो कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, कोस ए, प्लस, और ये हो गया 1 को 1 से किया 1, और अगेन 1 अपॉन कोस ए। कोस से कोस कैंसिल हो चुका है, रिजल्ट कितना आ गया, मैं पहले 1 को लिख रहा हूँ, 1 प्लस कोस ए या कोस ए प्लस 1 लिखो, बात बराबर है। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नीचे माइनस चाहिए ना। तो मैथ्स का रूल है, अगर नीचे माइनस चाहिए तो आपको क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस कोस ए, और इसको इधर भी लिख दिया 1 माइनस कोस से। क्या कोई सब में प्रॉब्लम आई, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। मुझे रिक्वायरमेंट 1 माइनस कोस से की थी, मैंने रख लिया। अब ऊपर एक आइडेंटिटी बनी, आप कहोगे सर एक बार प्लस है और एक बार क्या है, माइनस है। एक बार प्लस दिख रहा है आपको और एक बार क्या दिख रहा है बच्चा, माइनस दिख रहा है। तो कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है हमारी आइडेंटिटी नंबर 1। आइडेंटिटी नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस कोस ए, और ये हमारी क्या हो गई, RHS साइड हो गई। तो देयरफॉर LHS
इज इक्वल्स टू RHS। ये तो हो गया GW एजुकेटर्स का मेथड, ठीक। लेकिन टेक्स्ट बुक जो कह रही है उसको भी फॉलो कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, बाय टेक्स्ट बुक जो हिंट दिया है, वो हिंट क्या कहता है कि आप LHS ले लीजिए। हम लोगों ने LHS ले लिया। LHS कहता है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सेम सिमिलरली जो चीज अभी की वही यहां करनी है। 1/1 कर देता हूं, प्लस इसको 1/कोस ए लिख सकते हैं, और अपॉन में भी क्या लिख दिया, 1/कोस ए लिख दिया। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, कोस ए आ गया है। अपॉन के अंदर तो 1 माइनस कोस ए पहले से ही लिखा हुआ है, ये उधर चला गया तो ये हो गया कोस ए, और ये इधर चला गया तो +1, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया, कोस ए +1। आप चाहो तो इसको इससे भी लिख सकते हो, 1 प्लस कोस ए, ज़्यादा अच्छा दिखता है। इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब RHS को, RHS के अंदर क्या दिया गया है भाई, RHS के अंदर क्या दिया गया है जल्दी से बताइए। साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। बेटा ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ध्यान हटा पंगा हो जाएगा। तो यहां पर साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 1। यहां पर आइडेंटिटी नंबर 1 लग रही है भाई साहब। साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और एक बार क्या कर देना है, माइनस कर देना है इस चीज को। और अपॉन में क्या दिया गया है, 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना आया, 1 प्लस कोस ए। ये हो गया आइडेंटिटी हमारी इसका सेकंड का रिजल्ट, मतलब इक्वेशन नंबर 2 बन चुका है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों से क्या लिख सकते हैं, तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो आप वेरीफाई इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो ये GW एडुकेटर्स का मेथड है, और ये आपकी जो टेक्स्ट बुक कहती है कि बाय हिंट आपको इस तरीके से LHS और RHS को क्या करना है, सेपरेटली सॉल्व करना है और आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको आपके टीचर्स स्कूल में जिस तरीके से करवाते हैं, आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो। आपको जो इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोगों को देखना होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, जहां पर हम लोगों ने नेक्स्ट आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। तब तक के लिए गुड बाय, देखते रहिए, सीखते रहिए।